देखिए यहां पर एक कंसेप्ट और सीखने जा रहे हैं हम ये सीखने जा रहे हैं कि आपके पास में एक चार्ज कंडक्टर है या चार्ज कैपेसिटर है। भाई इसका चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, इसको V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया गया था। इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इसको किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर दिया जो अनचार्ज है। अब जब ये अनचार्ज कैपेसिटर है और चार्ज के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है पहले कि चार्ज को अनचार्ज के साथ कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा। आपको निकालना है कि शुरुआत में सिस्टम की एनर्जी और बाद में सिस्टम की एनर्जी कैसे निकाली जाएगी। आपको निकालना है दोनों में डिफरेंस कनेक्ट करने के कारण जो लॉस हुआ है वो लॉस कैसे हुआ है। और आपको यह भी निकालना है कि दोनों की इनिशियल और फाइनल एनर्जी का रेशियो कितना आएगा। देखिए स्टूडेंट, इस पर बेस्ड जेडब्ल्यू में बोलिए या नीट में बोलिए क्वेश्चन आपको मिलता है। इवन नीट की एग्जामिनेशन में तो आप देखेंगे आपको 3 से 4 बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक मटका भरा हुआ है पानी से, एक मटका खाली है। चार्ज है मतलब भरा हुआ है, अनचार्ज है मतलब खाली है। भाई भरे हुए मटके को और खाली मटके को कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा? तो मटके में, एक मटके से दूसरे मटके में पानी जाएगा, जाते 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 तब तक जाएगा जब तक कि दोनों मटके के लेवल में, दोनों मटकों के अंदर जो पानी है उसका लेवल सेम ना हो जाए। यहां पर यह बात समझिएगा पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। जैसे ही आपने कनेक्शन स्टेब्लिश किया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब मैं जानता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इनिशियल चार्ज ऑफ सिस्टम दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। इनिशियल इज C1 V1। अब देखिए ध्यान से, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल कनेक्ट करने के बाद, तो कॉमन पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या निकलता है? भाई दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाना। तो ये हो गया C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल आ गया C1 V1 अपॉन कितना, तो ये आ गया C1 प्लस C2। चेक करो। सो कॉमन पोटेंशियल विल बी C1 V1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। आइए इनिशियल सिस्टम में एनर्जी निकालते हैं। भाई C1 V1 स्क्वायर, बाकी ये तो अनचार्ज था तो एनर्जी स्टोर्ड 0 रहेगा। फाइनली हम बात करें तो हाफ कितना, भाई दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? दोनों कॉम्बिनेशन में आ गए पैरेलल। तो पैरेलल में एनर्जी, हाँ, कैपेसिटेंस कितना होगा? तो पैरेलल में होगा C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। तो फाइनली एनर्जी कितनी है? यह है हाफ C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल कितना है? तो यह है C1 V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर। आइए फिर हम देखते हैं क्या करना है। सो फाइनली आप देख सकते हैं ये हो गया आपके पास हाफ C1 प्लस C2 का स्क्वायर नहीं होगा ये आपके पास C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है। ये C1 प्लस C2 का जो स्क्वायर था इससे कैंसिलेशन हो गया। जब ये कैंसिलेशन हुआ तो आप क्या लिख सकते हैं? आप सीधा सीधा लिख सकते हैं हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं एनर्जी का रेशो। और पहले तो लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस निकालने का तरीका क्या? वही इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनली कम होगी। पहली बात तो लॉस क्यों हुआ? तो लॉस इसलिए हुआ कि चार्ज को अनचार्ज से कनेक्ट किया तो चार्ज से अनचार्ज में चार्जिंग होना शुरू हुई, चार्ज फ्लो हुआ। अच्छा, चार्ज फ्लो हुआ मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो करंट से हीट डेवलप होगा, हीट से लॉस होगा। तो डेल्टा U आपको निकालना हो तो इनिशियली कितना एनर्जी? तो हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ, ये आ चुका है आपके पास में फाइनली C1 V1 स्क्वायर अपॉन कितना? C1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर C1 प्लस C2। ये आपको लिखा जा सकता है यहां पर, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर C1 V1 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सीधा सीधा लिख सकते हैं हाफ कॉमन निकल गया और यहां पर आ गया C1 V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C1 प्लस C2। एलसीएम ले लेते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास आ गया C1 प्लस C2। अब जैसे ये हुआ तो आप डेल्टा U एनर्जी लॉस क्या लिख सकते हैं? तो हाफ ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन में आ गया C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल हो जाता है।
तो कैंसिल होने पर आपको सीधा सीधा बचता क्या है, तो सीधा सीधा आपको फाइनल आंसर जो निकालना होता है वो आंसर ये निकल कर आता है। देखिए ये आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा डेल्टा यू इक्वल टू कितना, हाफ ब्रैकेट में हो चुका है C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय V1 स्क्वायर। ये आंसर होता है आपके पास में। ये लॉस इन एनर्जी इस तरह से निकलेगी। अब इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम भी देखेंगे और प्रॉब्लम के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से आंसर निकाले जाते हैं। देखिए यहां पर हमने वही टॉपिक समझने के बाद में जिसमें हमने बोला था कि चार्ज और अनचार्ज को कनेक्ट किया जाए, एक क्वेश्चन से समझते हैं। कैपेसिटेंस 100 पिकोफैरेड दे रखा है, पोटेंशियल V1 24 वोल्ट तक चार्ज किया। अब आपको ने इसे एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया 20 पिकोफैरेड से, तो आपको कॉमन पोटेंशियल बताना है। भाई जब कनेक्शन कर दोगे अनचार्ज से चार्ज का या चार्ज से अनचार्ज का, तो मैंने अभी डिस्कस किया चार्ज अनचार्ज, चार्ज से अनचार्ज की तरफ चार्ज फ्लो होगा और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा तो कॉमन पोटेंशियल होने पर हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल हो गया मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो कैपेसिटेंस कितना होगा, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 ये हो गया 120 पिकोफैरेड। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इनिशियल चार्ज दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल, ये C1 V1 है और फाइनली देखो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन पोटेंशियल। तो C1 कितना है, तो 100 है, पिकोफैरेड है वो भी 100 पिकोफैरेड। अच्छा V1 कितना है चेक करो, V1 24 है। C1 प्लस C2 कितना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को हमने ऐड किया C1 प्लस C2 तो 120 निकल कर आया। जैसे आपने लिखा 120 तो ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। अच्छा 120 में भी एक बात और देखना है, यहाँ पर पिकोफैरेड है कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए। पिकोफैरेड पिकोफैरेड कैंसिल होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 0 कैंसिल हो जाता है 2, तो इस तरह से ही आ जाता है आपके पास में 20 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 20 वोल्ट। आप लॉस इन एनर्जी निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, फाइनल चार्ज निकालना चाहो सिस्टम पे तो भी निकाल सकते हो। मैं मान लो फाइनली चार्ज हम पहले वाले कैपेसिटर पे निकालना चाहते हैं Q1 डैश, तो ये आ जाएगा C1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन पोटेंशियल। तो चेक करो C1 कितना है, तो C1 है आपके पास 100 पिकोफैरेड और कॉमन पोटेंशियल कितना है, तो 20 वोल्ट है आपके पास। तो आप चेक कर लो यहां पर, ये आ जाएगा आपके पास में 2000 पिको कुलम। ये Q1 डैश आपके पास आ चुका है। अच्छा Q2 डैश सेकंड वाले पे चार्ज कितना होगा, तो ये होगा C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। चेक करो C2 कितना है, C2 आपके पास कितना है, तो चेक कीजिएगा 20 पिकोफैरेड और कॉमन पोटेंशियल कितना है, तो कॉमन पोटेंशियल ये भी चेक कर लीजिए 20 वोल्ट है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 400 पिको कुलम चार्ज और फाइनली चार्ज निकाल के देख लो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो 2000 पिको कुलम प्लस 400 पिको कुलम, चेक करो कितना होता है, तो ये होता है 2400 पिको कुलम, यहां पर निकाला जा सकता है। अब यहीं पर स्टार्टिंग में चार्ज निकाल के चेक कर लो, स्टार्टिंग में इनिशियली, तो जब इनिशियली चार्ज निकालने जा रहे हो आप तो आ जाओ शुरुआत में इनिशियल चार्ज निकालने के लिए C1 V1 मल्टीप्लाई कर लो। देखो C1 आपके पास है 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड और V1 कितना है चेक कर लो 24 वोल्ट है और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो आंसर कितना आता है 2400 पिको कुलम। तो इनिशियली चार्ज ऑफ सिस्टम और देखो फाइनली चार्ज ऑफ सिस्टम, यहां पर दोनों 2400 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज यहां पर दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अच्छा अब लॉस इन एनर्जी निकालना होता तो क्या करते भाई, लॉस इन एनर्जी निकालने का आसान तरीका अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, डेल्टा यू, या तो फॉर्मूला याद करने की कोई गरज नहीं, मैं तो कहूंगा आप लोगों को डायरेक्टली आप सॉल्व करो, ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। C1 C2 जान ही दीजिए, इसको याद करने की कोई गरज नहीं है, एक भी फॉर्मूला लर्न ना करें। फॉर्मूला लर्न करने के प्लेस पर डायरेक्टली जो वैल्यूज गिवन होती है उन्हीं में पुटअप करके सॉल्व करें, वो ज्यादा आपको आसान गिरेगा। क्योंकि कितने फॉर्मूले लर्न करोगे, फॉर्मूला लर्न करने के प्लेस पे जो सिचुएशन है फ्रेम कीजिए, सॉल्व कीजिए। कंसेप्ट एक ही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल फाइनल इक्वेट कर दो। दूसरा पोटेंशियल कॉमन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाता है।
पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.